ऑनलाइन वीडियो आ रहा है? ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ओके? ऑनलाइन आई कैन हियर यू। ऐसा है तो ग्रुप पे डाल दो ऑडियो वीडियो ओके? हेलो ऑनलाइन? वीडियो दिख रहा है क्या आपको? वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? जस्ट अ मिनट, प्रॉब्लम है। नाउ इज इट ओके? फाइन, चलो गुड। See, last time reading 55 हमने कंप्लीट किया है, लेकिन एक टॉपिक बाकी है, राइट? वो चैप्टर चालू हो रहा है 55A में। उसमें दो एग्जांपल्स हैं। इफेक्टिव एनुअल यील्ड, राइट, एंड एडजस्टिंग यील्ड्स फॉर पीरियोडिसिटी। So first we will complete that, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? तो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r/100 रेज़ टू n, राइट? लेकिन क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स वी फॉलो सेमी एनुअल मेथड, मतलब साल में 2 बार ब्याज, कभी कभी मे बी क्वार्टरली, साल में 4 बार ब्याज। सो थिंग इज कि अगर ऐसा कुछ है, सेमी एनुअल है या क्वार्टरली है, तो सपोज सेमी एनुअल है, साल में 2 बार, तो रेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और जो इयर्स है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, राइट? सपोज 2 साल है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और रेट 10% है तो 10 के बदले 5 हो जाएगा, राइट? क्वार्टरली है तो m का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर एनुअली है तो m = 1। तो ये तो लिखा है इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड मतलब क्या, कि साल में अगर एक ही बार ब्याज मिले तो आपका रेट कितना होगा, राइट? तो व्हेनेवर दे से EAY, तो समझने का साल में एक बार, मतलब m = 1। सो लुक एट द एग्जांपल कि अगर YTM 10% है, YTM is 10%, बट M 2 है, M क्या है, 2 है, तो इफेक्टिव एनुअल यील्ड क्या हुआ? तो बेसिकली ये फॉर्मूला में कि हमेशा इफेक्टिव एनुअल यील्ड पूछे ना, तो आपको क्या फाइंड करने का, कि PV ऑफ 100 रुपीज और n = 1 year, what will be future value? 100 रुपया एक साल रखता हूं तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ EAY। तो जैसे ये 10% है, मतलब R10 M2, M तो मैंने 1 बोला है,
और PV 100, so 100 1 plus n by 2 by 100 raised to 1 into 2, ये 5 हो जाएगा, मतलब 100 to 1.05 उसका स्क्वायर, तो 1.05 का स्क्वायर दूंगा आप 1.05, हाँ, और इंटू 100 हो जाएगा तो 110.25। तो आपको क्या समझने का कि 100 रुपए का 110.25 हुआ, 100 has become 110.25, so how much we have earned? 10.25 और upon 100 ही है, मतलब इफेक्टिव एनुअल यील्ड आपका 10.25%। सॉरी एम क्या है? एम लिया ना हमने 2, पीरियोडिसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा। अगर सेमी एनुअल बोले तो साल में 2 बार, क्वार्टरली बोले तो साल में 4 बार। इज दिस क्लियर? तो मैंने m इज इक्वल टू 2 का किया, आप m इज इक्वल टू 4 का करो अभी। कैलकुलेटर थी, हाँ इनपुट से ओके। M4 अगर लेते हैं आया सबका 110.38 आएगा, so you are earning effectively 10.38, so EAY is 10.38%। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 2 बार था तो 10.25 आया, 4 बार आया तो 10.38, सपोज मंथली है तो और बढ़ जाएगा। As long as your frequency increases, EAY will increase. Online, is this clear? All of you? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है EAY का, इवन क्वांट में या कॉर्फिन में कभी कभी आ सकता है। फाइन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल, okay, next question. An Atlas Corporation bond is quoted with YTM 4% on a semi-annual bond basis. मतलब आपका जो R है अभी वो 4% सेमी एनुअल है,
साल में 2 बार ब्याज मिलेगा. What yield should be used to compare it with quarterly pay bond? मतलब R क्या होना चाहिए अगर क्वार्टरली पे है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन है R 4% सेमी एनुअल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट if it is annual, right? This is the question. 4% semi annual is equal to how much percent quarterly? That is the question. तो हमारा जो फॉर्मूला है, टीवी में 100 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 1 प्लस आर कितना है 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100. एन तो 1 ही होता है, सो 1 इंटू 2 ऐसा लिखने का. इसके लिए क्या लिखोगे 100 1 प्लस आर आई डोंट नो, आर बाय 4 बाय 100 रेज टू 1 इंटू 4. अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो. स्टार्ट सॉल्विंग दिस. पहले देखो 100 तो कट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है. इसका वैल्यू ढूंढो. ये कट हो गया 1.02 रेज टू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर. ये 4 नीचे जाएगा, 400 रेज टू 4. 1.02 का स्क्वायर 1.0404. yes or no? is equal to 1 plus r by 400 raised to 4. We are solving for this r. तो वो 4 यहाँ जाएगा, 1.0404 raised to 1 by 4 is equal to 1 plus r by 400. ये 1.0404 लिखो, फिर y raised to x और 1 by 4 क्या हो जाए 0.25. 1.0404 y raised to x 0.25 is equal to, उतना करो और मुझे बताओ. 1.0099 पक्का करके देखो. बोल 1.4 ના 1.0404 પછી y raised to x નું બટન છે જો એ દબાય અને 1/4 આમ 0.25 થાય એટલે y by x દબાઈને 0.25 and then is equal to ये 1 plus r by 100 आया, सॉरी 400 आया. तो अभी -1 और इंटू 400 कर लो तो हमारा आंसर आएगा 3.9801. So 3.98%. प्लीज मेक श्योर कैलसी में आंसर आए. नहीं आता है एक दूसरे से सीखो, मेरी जरूरत है मुझसे पूछो. પછી 0.25 1 divided by 4 છે ને 0.25 એટલે 0.25 લો હવે is equal to sorry 1.0100 શેમાં 0.25 પછી કરી હા ઠીક છે હવે -1 into 400 કરો. मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ.
Exact answer I was 1.0099. बराबर है 3.98 आ रहा है. तो भी 1.01. हाँ 1.0 हाँ तो भी એ તમારામાં છે ને એનો વાંધો નહીં, તમારામાં ચારે ડેસિમલ ડિસ્પ્લે કરે છે એટલે. પણ હજી તમે હવે જો એમાં -1 કરવા ઇઝ ઇક્વલ ટુ into 400 કરશો. 3.9. हाँ. આવ્યું ને? That is because it is only showing you 4 decimals. तब ये कैलकुलेटर सकता હા, ये कैलकुलेटर सकता है. પણ એમાં મોડ એમાં સેટિંગ હોય છે કે કેટલા ડેસિમલ તમે ડિસ્પ્લે કરવા હોય. Online got the answer? Yes, sir. Okay. क्लासरूम फिर ये वाला करो, दूसरा बाकी है. ये 4% क्वार्टर सेमी एनुअली तो कितना % एनुअल? सेम मेथड. Same ही है 4.0. Sorry? ये equal नहीं है. 4.04% आना चाहिए. देखो वो सारे डेसिमल डिस्प्ले करने और वो सब का बेसिक सेटिंग मैं वीडियो फिर से भेज रहा हूँ, टाइम मिले तब देख लेना. बोलो हो गया, जाए आगे. मतलब पता चला सबको कि अगर कोई सेमी एनुअल बॉन्ड है जो 4% देता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ क्वार्टरली बॉन्ड व्हिच विल गिव यू 3.98%. इट इज इक्विवेलेंट टू अ एनुअल बॉन्ड व्हिच विल गिव यू 4.04%. ये तीनों का ओवरऑल इफेक्ट सेम ही होगा. ठीक है? ओके, so this is the end of this particular chapter. Let us move on to the next one. Yield and yield spread measures for floating rate instruments. देखो अब तक जो अपनी बात हुई थी, हमारे जो बॉन्ड्स है ना वो सारे फिक्स कूपन वाले हैं.
मतलब जो भी कूपन है वो सेम ही रहेगा, 5 साल का बॉन्ड है जितना भी है, बट कूपन रिमेन्स एज इट इज, व्हाटएवर 5%, 6%, इट डज नॉट चेंज। बट मार्केट में फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं कि जिसमें जो कूपन है वो चेंज होता रहेगा, राइट? तो कूपन चेंज होगा तो कैसे होगा? सो देयर इज सम रेफरेंस, कोई ना कोई रेफरेंस होगा। They are saying floating rate note, तो उसमें कूपन will be specified like this. Suppose इंडिया है तो we could say रेपो प्लस 2%. सपोज कोई बॉन्ड है उसमें कूपन रेट होगा रेपो प्लस 2%, मतलब आरबीआई का जो रेपो रेट होगा उसमें 2% आपका ऐड हो जाएगा। वो +2 करना है, +3 करना है, +1 करना है, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्कीनेस ऑफ द बोरोवर। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ये प्लस वाला ज्यादा होगा, राइट? सो दिस इज हाउ द कूपन इज स्पेसिफाइड। तो जैसे जैसे रेपो चेंज होगा वैसे वैसे आपका कूपन भी चेंज होगा, ठीक है? सो और ये जो होता है ना +2 जो मैंने लिखा है ना, दिस +2 इज कॉल्ड कोटेड मार्जिन। जो +2 डिसाइड हुआ है दैट इज कॉल्ड कोटेड मार्जिन। और सपोज ऐसा है कि भाई सेमी एनुअल बॉन्ड है, मतलब 6 महीने कूपन मिलेगा, बराबर। लास्ट कूपन डेट को रेपो +2 के हिसाब से करा था। अभी मान लो 3 महीने पास हुए हैं, अभी 3 महीने पास हुए हैं और कंपनी का कोई खराब न्यूज आया है, कंपनी का कोई खराब न्यूज आया है। तो जैसे अपने फिक्स रेट बॉन्ड में क्या होता था कि कूपन तो फिक्स रहता था, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट था जिसको हम वाईटीएम बोलते थे वो चेंज होता रहता था। तो इसमें भी जो रिक्वायर्ड रेट होगा वो भी स्पेसिफाइड ऐसे ही होगा, रेपो प्लस, बट प्लस कितना वो चेंज होता रहेगा। सपोज कूपन रेपो +2 है, कोई बहुत अच्छे न्यूज आ गए कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, तो दिस माइट बिकम रेपो +1 के कम रिस्क है, मतलब लोगों को कम रिटर्न चाहिए। कोई खराब न्यूज आए then it might become repo +3%, right? This is less risk, now here is more risk। तो ये जो फ्लक्चुएट होता रहता है ना +1 +3, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट मार्जिन, बराबर। तो एक बार ये पता चल जाए आपको, सपोज आई एम सेइंग कि कोई सम है उसमें रेपो इज 6%, फेस वैल्यू इज 1000 रुपीस, बराबर। ये सब कुछ हो रहा है सेमी एनुअल बेसिस पे, और मान लो 6 कूपन रिमेनिंग है, बराबर। 6 कूपन आर रिमेनिंग। तो हमें ये FRN का वैल्यू निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फ्लोटिंग रेट नोट। तो हम क्या करेंगे, कूपन क्या हुआ 6 + 2 8%, और अभी मान लो ये है रिक्वायर्ड रेट क्या है, तो 6 + 3 9%, बराबर। सो अभी जो यूजुअली हम नहीं करते कि फेस वैल्यू 1000 मतलब 1000 FP, फिर 8% कूपन मतलब 1000 का 8% 80, बट सेमी एनुअल है तो 40 PMT, राइट। 6 कूपन रिमेनिंग ऐसा बोल ही दिया है, तो 6 10, बराबर। और रिक्वायर्ड रेट कितना है 9%, लेकिन आधा करने का तो 4.5 IY,
So you now find out P. कितना है? 974.2. 974.21. तो ये आपका FRN का फ्लोटिंग रेट नोट का वैल्यू आ जाएगा. समझ में आया? कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी आपको समझने का है. फाइन. मैंने रेपो लिखा है, अभी ये लोग MRR लिखेंगे, मार्केट रेफरेंस रेट. पहले लाइबोर लिखते थे क्योंकि पहले मार्केट रेफरेंस रेट एक्सक्लूसिवली लाइबोर ही होता था, बट लाइबोर में स्कैंडल हुआ 10-1 साल पहले. नाउ दे आर ट्राइंग टू चेंज द रेफरेंस. ओके, तो एक बार पढ़ लो फ्लोटिंग रेट नोट यील्ड्स और फिर उसका एग्जांपल ट्राई करो. ऑनलाइन समझ रहे हो? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. हो रहा है? चालू किया?
Okay, let me solve. So face value is $100,000. सेमी एनुअल है. Okay. 180 day MRR plus a quoted margin of 120 basis point. 1 basis point is 0.01%. मतलब जो हमारा कूपन है वो MRR plus 1.2% है. On a reset date with 5 years remaining, so 10 coupons are remaining, isn't it? और 180 डे वाला MRR जो है वो 3% है. This is 3%. This is 4.2%. And discount margin is 1.5%. So required rate is MRR plus 1.5. So 4.5%. ठीक है. So now this 100,000 becomes your future value. फिर 1 लाख का 4.2% का हाफ 2100 वो आया आपका PMD. कितनी बार आएगा? 10 बार. So N required rate 4.5 by 2. 2.25 is your IY, and you have to find your present value. 98,670. Okay. ऑनलाइन डाउट है किसी को? सर सेमी टू 3% नहीं था. 3% आते थे ना. मार्केट रेफरेंस रेट 3% आती थी. तो ख्याल आया? Okay, let us move ahead. Next is money market yield measures. Money market yield measures. मनी मार्केट मतलब मैच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर. जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. और इसमें जो यील्ड मेजर्स होते हैं उसमें मोस्टली जो लॉजिक चलता है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला चलता है. कंपाउंडिंग वाला ज्यादा कुछ होता नहीं है. और इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है तो वो हमको समझना पड़ेगा. लेट अस सी. एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग फॉर्मूला यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर याद रखो, राइट. तो इसमें एग्जांपल करेंगे तो ही पता चलेगा. लुक एट द एग्जांपल. 3 पार्ट का एग्जांपल है. $1,000 90 डे टी बिल. $1,000 90 डे टी बिल. $1,000 क्या है? फेस वैल्यू. इट इज प्राइस्ड विथ एन एनुअल डिस्काउंट ऑफ 1.2%. Annualized discount, yeah, sometimes you also call quoted discount, is 1.2%. हमें पूछा है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस. Calculate the market price and annual
एड ऑन यील्ड और एनुअल में यू हैव टू कंसीडर 365 डेज. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट. ये तो लिखा है ना $1,000 90-day T-bill और डिस्काउंट कितना है 1.2%. तो जो आपका फेस वैल्यू है उस पर डिस्काउंट लगेगा. सो डिस्काउंट इन डॉलर्स इज इक्वल टू $1,000 इंटू 1.2%. लेकिन जो 1.2% है वो तो एनुअल है, वो तो पूरे साल का है. हमारा इंस्ट्रूमेंट तो 90 दिन का है. सो वी हैव टू डू 90 into 90 by 360. So how much? 365 नहीं 360. 0.2 ओवरऑल क्या आंसर आया? 3 $3. हाँ, ट्रेजरी बिल में पूरा साल मतलब 360 दिन और हमारा 90 दिन का है तो $3 आया. सो जो मार्केट प्राइस पूछा है ना ट्रेजरी बिल का मार्केट प्राइस कितना, तो 1000 minus 3 $997. सो हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट विल वर्क इज इन्वेस्टर जो है वो $997 पे परचेज करेगा, 90 दिन रखेगा अपने पास और फिर उसको $1,000 मिल जाएंगे. बराबर. अच्छा, फिर ये पूछा है एनुअल एड ऑन यील्ड. यील्ड मतलब जो हम नॉर्मल समझते हैं ना इंटरेस्ट रेट, ये कितना कमाया हमने, तो इट्स जस्ट अ रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा इसमें, you are earning 3 on an investment of 997 or into 100. So tell me how much is it? 30 के बाद 309. Okay, so this much we have earned. अच्छा, ये जो हमने अर्न किया वो कितने दिनों में किया, 90 डेज में किया. हमें क्या पूछा है कि यू फाइंड बेस्ड ऑन 365 डेज. तो ये जो हमारा आया 0.3009 इंटू 365 बाय 90 करो. 1.2203%. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. और इसके लिए नाम है, दे कॉल इट बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. अगर कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का आप 1 साल का रिटर्न निकालते हो और वो 1 साल में 365 दिन गिनते हो, देन इट इज कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि 0.3009 आपने 90 दिन में कमाया, आपको फुल ईयर का निकालना है, बट फुल ईयर में आप 360 दिन ही गिन रहे हो, तो इससे थोड़ा अलग आंसर आएगा. क्या आएगा, 1.2036%. So this is called मनी मार्केट यील्ड. इसको क्या बोलते हैं, मनी मार्केट यील्ड. अगर 365 दिन का निकालते हो तो बॉन्ड इक्विवेलेंट, 360 का निकालते हो तो मनी मार्केट. ओके. सर आपण परत दुसरा इंटू 4 कर दिलं ना 4 मंथ्स में एक्स्ट्रा કયું આ I into 4 કર્યું. हां ओलू भी કયું આ હા તો એ બી 365 છે ને, એટલે 90 સિવાયના બધા દિવસનું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું તો બધી આમાં 1 year we are taking 365 days. આમાં 1 year we are taking 360 days. એટલે થોડો ફરક પડશે.
बहु नहीं छोड़ो. Is this clear? ऑनलाइन समझ रहे हो? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? ठीक है, लिखो और सेकंड वाला फिर ट्राई करते हैं. ये सेकंड वाले में क्या है? 1 million negotiable CD. So face value is 1 million. 120 days to maturity. Is quoted with an add-on yield of 1.4%. So add-on yield is equal to 1.4%. This is for 365 days. मतलब in a sense ये कौन सा yield हुआ? Bond equivalent yield, right? तो calculate the payment at maturity and bond equivalent yield. तो bond equivalent तो दिया ही है, सिर्फ आपको payment at maturity निकालना है. और add on yield मतलब interest ही हुआ, rate of return. तो ये जो 1.4% है हमारी तो CD 120 डेज की है, तो 120 आउट ऑफ 365 इंटू 10 लाख, isn't it? इतना आपको ब्याज मिलेगा.
और ओरिजिनल 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा. So whatever this is, it becomes the answer. How much? ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 46 460.02. 460 2 के 3 3 4603 plus 10 lakhs. So 10 lakhs 4,603. This much you will get it maturity. ठीक है? Clear all of you? जाए आगे. ओके. थर्ड करते हैं बैंक डिपॉजिट फॉर 100 डेज. वो 100 डेज की बात है. is quoted with an add-on yield of 1.5%. So add-on yield is 1.5% based on 360 days. मतलब ये मनी मार्केट यील्ड है. बराबर. आपको पूछा है कैलकुलेट बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. तो मनी मार्केट को बॉन्ड मार्केट में कन्वर्ट करना इट्स क्वाइट इजी. क्या होगा कि 1.5% 360 नहीं चाहिए उसको डिवीजन में, जो चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन में. राइट. 1.5 को थोड़ा बढ़ा देंगे. So 1.5208%. This is your bond equivalent yield. This was your money market yield. बराबर. इतना समझ में आया? अब थोड़ा डिफिकल्ट है. yield on a semi-annual bond basis. तो yield on a semi-annual bond basis, इसका मतलब ये हुआ कि R is equal to how much. हमने अभी पहले नहीं प्रीवियस चैप्टर में सम्स किए कि R is equal to how much if our compounding frequency is 2. अगर semi-annual compounding करें तो R कितना होगा. और इसमें up to 2 decimal आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड. राइट. ये जो फैक्ट है कि 100 दिन का इंस्ट्रूमेंट है, 100 दिन का इंस्ट्रूमेंट है, हमको कितना रेट मिलता है? 1.5%. बराबर. बट वो 1.5% तो पूरे 360 डेज का है. राइट. तो लेट अस कंसीडर के रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन 100 डेज. 100 दिन में कितना ब्याज मिलेगा? 1.5% डिवाइड बाय 360 इंटू 100. हाउ मच इज इट? 0.4167. 0.4167.
परसेंट, बराबर है। मतलब 100 दिन में यू आर गोइंग टू अर्न अराउंड 0.32%। अब ये है ना, जब बात इसकी आए M2 और ये सब की, तो नाउ वी हैव टू कंसीडर कंपाउंडिंग, जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना, वो कंसीडर करने का। तो अभी आप ऐसा सोचो कि 100 दिन में यू आर गोइंग टू अर्न 0.42%। सो in 1 year the cycle of compounding will be, देखो 100 दिन की साइकिल चलती है, तो 365 दिन में कितनी साइकिल चलेगी? 3.65। 3 साइकिल तो पूरी चलेगी, 100 दिन 100 दिन, क्योंकि अभी ना वी आर सेइंग ब्याज पे ब्याज, ब्याज पर ब्याज, कंपाउंडिंग। सो 100 दिन 100 दिन 100 दिन और फिर 65 मतलब 0.65। सो आपकी साइकिल 365 बाय 100 3.65 टाइम्स चलेगा। दैट मच इज क्लियर। सो इफ आई पुट 100 रुपीज इन दिस अरेंजमेंट 100 दिन वाला, और वो कंपाउंडिंग करता रहे, तो फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी? 100 1 प्लस 0.4167% कितनी बार? 3.65 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर ले आओ। पहले इसका आंसर आराम से ले आओ। સર તો આપણે m ડિવાઇડ આનાથી નતર રેટ m ડિવાઇડ નતા આપણે તૈયાર નહીં કરવાનું। એટલે તમે એ રીતે બી કરી શકો, પણ આમાં શું છે, એમ એક્ઝેક્ટ 100 દિવસનું આપ્યું છે, એટલે આમાં 2 4 કેવું હોય ને તો બરાબર છે, પણ આમાં ડેસિમલ્સમાં છે બધું। એટલે તું ખાલી એવું વિચાર કે તને વ્યાજ કેટલું મળે છે 100 દિવસમાં? 0.4167%, અને 100 દિવસની કેટલી સાયકલ ચાલે છે? 3.6। इसका क्या आंसर आ रहा है? 101.529। सबका आ रहा है क्या इतना? अच्छा, सो बेसिकली आपका जो 100 रुपया है, इट विल बिकम 101.529, बराबर। अच्छा, नाउ वी रिटर्न टू द क्वेश्चन। हमें कौन सा रेट चाहिए था? सेमी एंगल, m इज इक्वल टू 2 वाला, राइट। मतलब यहां पे अगर मैं 100 रुपए रखूंगा, हमने नहीं किया 100 1 प्लस r by 2 by 100 raised to 1 into 2 is equal to ये वाला 101.529। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। मतलब ये 100 यहां से निकल जाएगा, दिस विल बिकम 1.01529। ये 1 प्लस r बाय 200 है, ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो रेज टू हाफ। આમાં 100 તો નીકળ્યો, સામે તો શું કહે છે? આમાં 100 તો નીકળ્યો। આ સાઈડ એટલે આ 100 આમાં ડિવાઇડ કરી દીધું એમ કહું છું, બીજું કઈ નહીં। 100 1.52 है ना, एम 1.01। हाँ, ये सब करोगे ना तो r इज इक्वल टू 1.5232 के करीब आ रहा है, ठीक है। बट आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, दिस पर्टिकुलर थर्ड पार्ट, राइट। तो एग्जाम सेटिंग में ऐसा कुछ दिखे
तो स्किप करो और लास्ट आधा घंटा जब बाकी है, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का टाइम बचता है सीएफए के एक्चुअल एग्जाम में, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो लास्ट में यू कम बैक टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. समझ में आ रहा है? बिकॉज जब एक्चुअली आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और इतना लेंथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और 10-12 मिनट डालोगे और जो आंसर आ रहा है आपका वो अगर एबीसी में ना दिखे तो नेक्स्ट 15 मिनट भी बिगड़ेगी, राइट? सो इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस. ऐसा होता है और जब कैलकुलेशन और ये सब हो, यू माइट हैव मिस्ड वन थिंग, सेकंड थिंग, तो जस्ट द लेंथ ऑफ इट विल मेक मिस्टेक्स वेरी प्रोबेबल, राइट? तो ये लेंथ वाले क्वेश्चंस है उसको लास्ट में डाल देंगे, राइट? और सीएफए वाला एग्जाम ऐसा नहीं है कि हर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही दिखे, तो फिर मैं वो जो बोल रहा हूँ बकवास हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, राइट? सीएफए की जो अभी एग्जाम हो रही है उसमें आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस आई कैन सेफली से एटलीस्ट 110 तो प्योर थियरी है जिसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं. मे बी 110, मे बी 120, राइट? Those who have appeared recently they can correct me, right? और बाकी के जो है उसमें भी कैलकुलेशंस एक दो स्टेप ऐसा. इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग रादर देन कैलकुलेशन, राइट? तो बहुत लंबे कैलकुलेशंस तो रेयर ही है और उसको लास्ट के लिए बचा के रखना, ठीक है? सर ऐसे सब में कोई कैलकुलेटर फंक्शन होता है इससे बॉन्ड लेता है, क्योंकि ये बहुत 3-4 स्टेप्स वाला है ना, मतलब आई डोंट नो कहीं कोई कुछ सेट करके निकाल भी ले, बट देन दैट इन इटसेल्फ विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, राइट? तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है उसमें कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा. ऑनलाइन अंडरस्टूड? ठीक है, क्विज कर लो.
कर रहे हो? बॉन्ड इक्विवेलेंट डील मनी मार्केट से अंदर ज्यादा ही आएगा। हाँ ठीक है, वो 360 वाला है, 365 वाला है। हो रहा है? तो थोड़ा करते हैं। यस, फर्स्ट में क्या आएगा? कोटेड मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट, रिक्वायर्ड बढ़ गया है तो कूपन से रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है तो भाव कम हो जाएगा, पार से कम होगा। फिर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड 365 दिन वाला है और इट्स एड ऑन यील्ड। एड ऑन यील्ड है वो, डिस्काउंट यील्ड नहीं है। डिस्काउंट यील्ड तो जो पहले समय नहीं आया था कि ट्रेजरी बिल में डिस्काउंट रेट इतना है, तो जब भी DEY या MMY है, कॉन्सेप्ट इज ऑफ एड ऑन यील्ड। अच्छा, फिर आपको पूछा है विच वन इज द हाईएस्ट? Which of the following money market instrument has the highest bond equivalent yield? BEY highest. तो देख लेते हैं। 90-day T-bill discount of 1% on a 360-day basis. मतलब जो 1% है हमारा तो 90 दिन का है, तो into 90 by 360 मतलब 0.25% हुआ। That means कि अगर आपका ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू 100 है तो प्राइस क्या होगा? 99.75। That goes to 100. So you are earning 0.25 on an investment of 99.75. You have to express it as a percentage into 100. ये आप ऑन कर रहे हो 90 दिनों में, हमें तो 365 दिन का चाहिए। So tell me the answer. वन पॉइंट 0164। ओके, तो ये एक चीज हुई। फिर सेकेंड बी, 183 डे कमर्शियल पेपर कोटेड में डिस्काउंट ऑफ 1%। तो अगेन डिस्काउंट 1%, हमारा 183 डेज है, इसका 365 के लिए दिया था 5013%, which means 99.4987,
1.87 becomes 100. So you are earning 0.5013 on an investment of 99.4987 into 100 into 365 by 183. 1.0048. 1.0048. तो अभी तक तो ये बढ़ाया है ना. And then C. Let us see. ये तो सीधा एड ऑन रेट ही है 1%, राइट. और 365 डे बेसिस ही लिखा है तो BEY है वो. तो BEY is 1%. बात खत्म. So winner is A. ठीक है, अंडरस्टूड. सो वैसे चैप्टर छोटा सा बहुत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. सो कॉन्सेप्ट याद रख लो, मेथोडोलॉजी याद रख लो, और फिर प्रोसीजर के हिसाब से याद करने का, सॉल्व करने का ट्राई करो. डोंट रिलर्न फॉर्मूला, वरना मिस्टेक हो जाएंगे. थोड़ा ट्विस्ट करेंगे ना तो पूरा कुछ अलग हो जाएगा. बराबर. ओके, ऑनलाइन फाइन. ओके बाय. रियलाइज कीजिए HPR. हाँ